सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये आज का वीडियो उनके लिए है जिन्हें पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। दोस्तों आपने कभी जाना कि आपके पेट में जो गैस होती है, कब्ज, एसिडिटी होती है, किस कारण से होती है? दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रही है तो आपका पाचन तंत्र यानी आपकी आंतें सही ढंग से काम नहीं कर रही। दोस्तों ये सही ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? दोस्तों जब आप इसके पीछे के कारण को समझ जाएंगे, निवारण को जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप एक कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा अगर खास करके सफेद हो तो उसकी देखभाल कितने ढंग से करते हैं? आप ऐसे स्थान पे नहीं जाते हैं जहां पे डस्ट हो। दूसरी चीज, बहुत बचा के उस दिन आप चलते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े में दाग बहुत जल्दी लगता है। या आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी दोस्तों आप उसे बहुत सुरक्षित ढंग से रखते हैं, जिससे उसे रोज साफ सफाई करते हैं, जिससे उसे मट्टी ना जमे। और दोस्तों उसके समय समय पर उसके इंजन की सर्विसिंग करवाते हैं, तेल ग्रीसिंग करवाते हैं। तो दोस्तों क्या आपने सोचा, जो ये आपका पेट है और ये आपकी आंतें हैं, आपके शरीर का एक इंजन है। तो दोस्तों इसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए। आप ऊपर से तो अपने शरीर की साफ सफाई कर लेते हैं, साबुन लगा के, डिटॉल लगा के, तरह तरह की चीजें लगा के आप साफ सफाई कर लेते हैं। अपने बालों की शैम्पू लगा के आप हफ्ते में 2 बार साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? इसलिए कि दोस्तों आप बाहर आते जाते हैं, आपको लगता है कि हमारे बालों में डस्ट जमा हो गई, गंदगी जमा हो गई। लेकिन कभी आपने ये सोचा, ये जो आपके पेट है या आपके आंतें हैं, इसमें भी गंदगी जमा होती है, जो आप बाहर के वेस्ट चीज खाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर अपने आंतों की साफ सफाई करना है, पेट की साफ सफाई करना है, तो वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपके सामने 4 ऐसे सुरक्षित तरीका बताएंगे जिन्हें अपना करके आप अपने आंतों की, पेट की साफ सफाई कर सकते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी चीजें हमारे पेट को, पाचन तंत्र को, आंतों को, किडनियों को डिस्टर्ब करती है, जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद में 3 चीजें बताई गई हैं, 3 चीजें जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अगर ये 3 चीजें बढ़ जाती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। पहला है वात, पित्त और कफ। ये 3 चीजें पाई जाती है। जब आपके शरीर का ये 3 चीज बढ़ता है तभी आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ये आपके पेट में गैस बनना, आंतों में गैस बनना, ये सबसे बड़ा कारण है। आपके शरीर में पित्त और कफ बढ़ गया है। तो पित्त और कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, उन्हें आप अवॉइड कर दीजिए। आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन सी चीजें हैं दोस्तों? ये चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। और मार्केट में एक प्रकार का तेल आ रहा है दोस्तों, पामोलिन। ये पामोलिन और ही खतरनाक होता है, तो पामोलिन नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड है, जितनी बाहर की चीजें हैं, ये सारी चीजें दोस्तों हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी को बनाती हैं। तो इन चीजों से दूरी बनाना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों जो इसमें गलत चीजें पड़ी है, वेस्ट चीजें पड़ी है, हमारे पेट में, आंतों में जाके चिपक जाती है, जिससे वहां पे एक मोटी लेयर बन जाती है। तो दोस्तों उस कारण से गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो इन्हें अवॉइड करिए। और खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, ये जो छोटे छोटे आयुर्वेद के नियम हैं, इसे अपना करके आप हमेशा आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ और चीजें होती हैं जिससे आप अपने आंतों की, पेट की साफ सफाई कर सकते हैं। दोस्तों वो है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप सुबह उठते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, तो जो अंदरूनी आर्गन है उनकी आप दोस्तों एक्सरसाइज हो जाती है। खास करके दोस्तों अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 योगा जरूर करिए। सूर्य प्राणायाम करिए। और अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए, चिंता से दूर रहने के लिए मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने आप पर विजय हासिल करते हैं।
हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे दिमाग तेज होते हैं। तो दोस्तों मेडिटेशन हमें ज़रूर करना चाहिए, ध्यान करना। अगर इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए और दोस्तों समय-समय पर हमें अपने आंतों की, पेट की साफ-सफाई करना चाहिए। जैसे हम शैम्पू लगा के साफ-सफाई करने, तो सबसे पहले तो हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। नेचुरल तरीका में क्या है दोस्तों, हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर हम भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं, वो भी गुनगुना पानी पीते हैं, समय-समय पे कभी गुनगुना सुबह आप पी लीजिए, तो भी साफ-सफाई हो जाता है। आप नींबू पानी पिएँगे, खट्टे पदार्थ खाएँगे या खट्टे फलों का सेवन करते हैं, तो ये खट्टे फल जो है, ये आंतों की साफ-सफाई करते हैं, किडनी की साफ-सफाई करते हैं। तो खट्टे फल ज़रूर खाना चाहिए, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि साफ-सफाई का काम करता है। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से, और 1 से 2 फल का सेवन करना चाहिए। डेली हमें 1 से 2 फल, ये भी मौसम के हिसाब से। कुछ बीन्स हैं, इन्हें अंकुरित करके खाइए और अपने डेली रूटीन में दोस्तों दिन भर में 1 बार सलाद ज़रूर खाइए। दोस्तों ये जब कच्ची चीज़ों का आप सलाद खाते हैं तो सलाद में कुछ ऐसे दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आंतों की साफ-सफाई का काम करते हैं। तो सलाद ज़्यादा खाना चाहिए और दोस्तों हमें तली भुनी चीज़ों से दूरी करना चाहिए, तो हमारा शरीर अंदर से अपने आप साफ होता चला जाएगा। अब अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है और आपको लगता है पेट में, आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो दोस्तों ये 4 तरीका आपके लिए बहुत सुरक्षित है। तो इसे अपना करके साफ-सफाई करिए। ये नहीं है कि लगातार हमें इसका प्रयोग करना है। कुछ दिन में 1 हफ्ते, 5 दिन आप साफ-सफाई कर दीजिए। जब आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाए तो बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहला सुरक्षित तरीका दोस्तों जो है त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद में इसे एक अमृत रसायन माना गया है। तो त्रिफला चूर्ण कैसे लेना है? त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होना चाहिए। अगर दूध नहीं है तो दोस्तों आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो दूध या पानी, जो दोनों में से कोई एक आप ले लीजिए। तो इसे कब लेना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध या पानी लीजिए और उसी में 1 से डेढ़ चम्मच आप त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए। मिला करके इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत दोस्तों नहीं सोना चाहिए। तो त्रिफला चूर्ण और दूध का प्रयोग करके आप अपने गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, लैट्रिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, टाइट हो रही है, तो आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच से 2 चम्मच ले सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये पहला सुरक्षित तरीका है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। जैसे जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, उसे भी बैलेंस करता है। पेट की, आंतों की, किडनियों की साफ-सफाई का भी काम करता है और दोस्तों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, इससे आपके शरीर में एनर्जी भी आएगी, ताकत भी आएगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, वो है दोस्तों मुनक्का। आपको 8 से 10 मुनक्का लेना है और इसे 1 गिलास दूध में डाल के बढ़िया से उबाल देना है। दोस्तों जब ये दूध उबल जाए तो इसके सारे तत्व उस दूध में आ जाते हैं और ये जो मुनक्का है दोस्तों ये फूल जाएगा, बड़ा-बड़ा हो जाएगा। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस मुनक्के को खा करके ऊपर से सारा दूध पी जाइए, 1 गिलास दूध पी जाइए और सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, ये है नेचुरल तरीका। तो ये दूसरा तरीका है और तीसरा तरीका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो है दोस्तों आपको लेना है 2 से 3 अंजीर लीजिए। अंजीर को 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए, लेकिन जिसमें भिगोना हो मिट्टी के बर्तन हो। तो मिट्टी के बर्तन में 2 से 3 अंजीर 1 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो इस अंजीर को खा कर के ऊपर से वो पानी पी लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और अंजीर खाने के 3 घंटे बाद तक, 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इससे पूर्ण रूप से आंतों की साफ-सफाई हो जाएगी, पेट की साफ-सफाई हो जाएगी और दोस्तों जो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रहा वो दूर हो जाएगा।
चौथा तरीका जो है दोस्तों, एरंड का तेल, कस्टर्ड ऑयल, ये बहुत बढ़िया है। कितनी भी टाइट लैट्रिन आपको हो रही है, पुरानी से पुरानी कब्ज को ये दूर कर देता है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होना चाहिए, दूध आपके घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। और उसी दूध को पहले गर्म कर लीजिए। दूध जब गुनगुना रहे यानी गर्म ही रहे, तो उसी में एरंड का तेल यानी कैस्टर्ड ऑयल को 2 चम्मच 10 ml से 15 ml आप डाल करके इसी दूध को रात में खाना खाने 1 घंटे के बाद, सोने से 1 घंटे के बाद यही दूध को पीना है। और जब इस दूध को आप पिएंगे, सुबह आपका खुल के पेट साफ हो जाएगा, लेट्रिन एकदम दोस्तों मुलायम होगी। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी और जो आपके आंतों में पेट में जमे कचरे हैं वो बाहर निकल जाए। तो दोस्तों ये चारों में से कोई भी एक सुरक्षित तरीका आप अपना सकते हैं, चारों नहीं करना है। तो चारों में से कोई भी एक सुरक्षित तरीका अपना करके आपके आंतों में जो जमी गंदगी है उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, कब्ज से छुटकारा मिलेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर हो जाए। तो दोस्तों जब आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाए तो बंद कर देना है, ज़्यादा दिन तक नहीं लेना है। एक कस्टर्ड ऑयल जो है इसे 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लगातार 1 हफ्ते में ही ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कितने लोगों को तो दोस्तों 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाती है। तो 1 हफ्ते में जब आपकी समस्या खत्म हो जाए तो इसे आप बंद कर दीजिए। फिर आपका जो ये आंतें हैं, जो आपका पेट है, ये नेचुरल तरीके से अपने आप जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए फिर दोबारा आपके आंतों में, पेट में कचरे ना जमा हो। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए। दोस्तों आप इस छोटी-छोटी जानकारी को अपना करके बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों जब हमारे पेट और आंतें सुरक्षित रहेंगे तो हम सभी बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। तो दोस्तों आप अपने शरीर की सुरक्षा खुद कर सकते हैं, बीमारियों से खुद दूर रह सकते हैं, ये किसी की ज़रूरत नहीं है। तो डेली रूटीन में योगा शामिल करिए, मेडिटेशन शामिल करिए, आप ऐसे भी दोस्तों स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।